आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनसे हमारा हेल्थ बेहतर हो सके और कुछ उन चीज़ों को अवॉइड करने की जिनसे हमारे हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो शुरुआत होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो नुकसान की बात करेंगे तो पहले आता है खाने में वो सारी चीज़ें जो हमें नुकसान पहुंचाती है। तो वो चीज़ें हैं, पहली तो शुगर, चीनी। चीनी तो एक डायरेक्ट जो दुकान से खरीदते हैं चीनी के फॉर्म में, जो शुगर होता है, प्रोसेस्ड होता है शुगर केन से, वो तो है ही हानिकारक। वो एक सफेद जहर के तौर पे है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट के तौर पर, जो कि एक रिक्वायर्ड अमाउंट से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी शुगर के फॉर्म में हमारे बॉडी में इफेक्ट होता है। जैसे कि गेहूं, आज के दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से गेहूं का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। और साथ ही साथ चावल का भी, दोनों में शुगर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, पर उसका ज़रूरत हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है। लेकिन उस एनर्जी की ज़रूरत के साथ साथ उसका इस्तेमाल भी करना आना चाहिए, जो कि हमारे इस न्यू मॉडर्न दौर में उस तरह की फिजिकल एक्टिविटी वाले हम वर्क नहीं करते। ज़्यादातर ऑफिस वर्क होता है, या स्टूडेंट है, या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग क्लासेस करते हैं। उसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, बट मेंटल वर्क होता है। उसमें माइंड की एनर्जी ज़्यादा यूज होती है फिजिकल एनर्जी से ज़्यादा। इसीलिए वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एक रिक्वायर्ड स्टेट से ज़्यादा होने से नुकसानदेह हो जाती है। दूसरी चीज़ है मैदा। मैदा क्या है? जो गेहूं से प्रोसेस्ड होकर उसकी न्यूट्रिशनल चीज़ों को हटाकर उसे बनाया जाता है, ताकि उसे लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर किया जा सके। तो ये मैदा, इसमें अगर आप पानी घोल कर इसे किसी पोस्टर को या किसी पेपर को चिपकाने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे आप कि वो आसानी से दीवारों पे चिपक जाता है। तो वो किसी चीज़ को चिपकाने में इतना कारगर है, तो सोचिए कि अगर वो हमारे पेट के आंतों में अगर जाएगा खाने के बाद, तो हमारे पेट में कितना ज़्यादा नुकसान करेगा, कितनी जटिलता से हमारे आंतों में चिपक जाएगा और हमारे आंतों की दीवारों को ब्लॉक कर सकता है, या वहां पर चिपक के सड़न पैदा कर सकता है। और मैदा का अक्सर हम अपने घरों में नहीं, बल्कि अक्सर हम बाहर जो खाते हैं फास्ट फूड वगैरह, समोसे हो गए, भटूरे हो गए, है ना, और बहुत सारे तरह के फास्ट फूड जो मैदे से बनी होती है,
वो भी एक तरह का पॉइजन ही है, जो कि हमें नहीं दिखता क्योंकि उसमें से सारा न्यूट्रिएंट्स तो हटा लिया गया, कोई फायदे की चीज उसमें बची नहीं, और जो है वो इस तरीके से बनाया गया उसको कि लॉन्ग टर्म तक स्टोर किया जा सके। तो ये दो चीजें अवॉइड जरूर करनी, शुगर और मैदे। अब बात करते हैं कुछ चीजों की जिनमें शुगर यूज होता है पर हम उसे देख नहीं पाते हैं, हम उसे एनालाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, एक 40 रुपये वाली 45 रुपये वाली बोतल आती है कोल्ड ड्रिंक, इसमें अप्रोक्सीमेटली 750 ml कोल्ड ड्रिंक स्टोर होता है। तो उसमें लगभग 7 से 8 स्पून चीनी मिली हुई होती है और हमें पता भी नहीं होता और हम उसको पी लेते हैं और हमें लगता है कि ये तो बस कोल्ड ड्रिंक है, ये हमें ठंडक महसूस करती है, अच्छा फील देती है। वो सब उसका फ्लेवर और कार्बोनेटेड वाटर की वजह से वो ज़्यादा उसका एडिक्टिव टेस्ट बन जाता है। तो जिसको भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। और बहुत सारे मिठाइयाँ होती है जिनमें ज़्यादा अमाउंट में चीनी मिली हुई होती है उसकी चाशनी के तौर पे। हाँ, मिठाई कभी कभी किसी ओकेजन के तौर पे या कभी किसी सेलिब्रेशन के तौर पे खाया जा सकता है, यहाँ बिल्कुल ही अवॉइड नहीं किया जाता, कुछ कुछ चुनिंदा मौकों पर। और हाँ, जहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है, जहाँ पर ना कहा जा सकता है, वहाँ पे अवॉइड ही करना है। अब आते हैं अगली गलती पे। अगली गलती ये है कि हम ऐसी जगह रहते हैं अपने घर पे या बाहर जहाँ पे हमारे खाने पीने का टाइम का कंट्रोल हमारे हाथों में होता है, जहाँ हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितने बजे खा सकते हैं, सुबह नाश्ते और दोपहर का तो उस समय के अनुसार निश्चित किया जा सकता है। और बात करते हैं रात के खाने की, डिनर की। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि सूर्यास्त तक या सूर्यास्त से ठीक पहले रात का खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डाइजेशन करने का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे रात के बढ़ते वक्त के साथ और कम होता जाता है। इसी तरीके से देखा जाए तो हमें शाम के 6 बजे तक खा लेना चाहिए, ज़्यादा हो गया तो 7 बजे तक। अगर हम उतने बजे तक खा लेते हैं, उसके बाद पूरी रात गुजर गई, सुबह में 8-9 बजे हम फिर सुबह का नाश्ता करते हैं, तो एक लंबी फास्टिंग भी उसी दौरान हो जाती है, जिससे हमारे पेट को भोजन को पचाकर फिर उसको पेट की सफाई करने में, पेट के जमे हुए और पेट के बैक्टीरिया वगैरह को और गंदगी वगैरह को सफाई करने में भी, पेट के कूड़े कचरे को सफाई करने में भी मदद मिलती है। क्योंकि अगर हम देर से भोजन करेंगे, मान लो 9-10 बजे भोजन किया, खासकर शहरों में तो और देर से भोजन करते 12-1 बज जाता है, खाना ही देर से बनना शुरू होता है। तो अगर हम देर से भोजन करेंगे तो ठीक से पचेगा नहीं तो पेट में जमा रहेगा, सड़न होगी, है ना, पेट तो खराब होगा ही। और जब पेट खराब होगा तो पेट को हमारा दूसरा मस्तिष्क यानी दूसरा ब्रेन कहा जाता है,
क्योंकि इसका जो असर होता है वो पेट पे होता है और पेट का जो असर है वो दिमाग पे होता है। एक तरीके से देखा जाए तो जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक नली जैसा, पाइप जैसा, जो पूरा तरीके से मिला होता है, उसी तरीके से हमारी आंतों का भी होता है। इस तरीके से देखा जाए तो हमारे ब्रेन पर जब कभी स्ट्रेस पड़ता है तो हमारे पेट पे भी असर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम के टाइम में जब हमारे ब्रेन पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो हमारा पेट दर्द करने लगता है। होता होगा आपके साथ कभी न कभी ऐसा हुआ होगा। और जब पेट खराब होता है तो हमें ठीक ढंग से सोचने, फोकस करने की एबिलिटी उस वक्त काम नहीं कर पाते हैं। और अगर हम देर रात से भोजन करेंगे तो पेट में खाना पचेगा नहीं, बल्कि सड़ेगा, जमा रहेगा। इससे पेट खराब होगा, हमारे पूरे बॉडी पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और अगर हम सवेरे 6-7 बजे के अप्रॉक्सीमेटली इवनिंग में हम डिनर कर लें तो अगले दिन जो हमारा सुबह होगा एकदम हल्का फील होगा। शुरुआत में मुश्किल हो सकती है, तो रात को दूध पी सकते हैं, हल्का मतलब ड्रिंकिंग फूड ले सकते हैं कि मतलब छाछ हो गया, दूध हो गया, नींबू पानी हो गया, ग्रीन टी हो गया और सत्तू वगैरह हो गया, ये सब ले सकते हैं जो कि मतलब आसानी से पच जाए। शुरुआत में 1 सप्ताह तक बनाने में, 1 सप्ताह से 10 दिन तक ये हैबिट बनाने में वक्त लग सकता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अगले दिन जब हम सुबह उठेंगे इसको फॉलो करते हुए तो देखेंगे कि हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी, हमारे अलग ही अंदर एक ताजगी महसूस होगी, कोई आलस फील नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ, ये बात भी ध्यान रखना है कि हमें कोई बाहर की पैकेज फूड नहीं खाना। पैकेज फूड यानी कि जिसे प्रोसेस्ड करके एक टेस्ट के लिए और लॉन्ग टर्म तक इसको स्टोर करने के लिए उसमें केमिकल्स यूज करके पैक किया हो। चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, आइसक्रीम हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए और भी तरह के मिक्सचर्स हो गए। ये सभी चीजें हैं जो हमारे बॉडी को बहुत अंदर से इफेक्ट करती है। फास्ट फूड भी हो गए जैसे कि मोमोज, गोलगप्पे, चाउमीन, मैगी, ये सारी चीजें ये हमारी जुबान को जो टेस्ट देती है, लेकिन हमारे पेट के पूरे सिस्टम को झकझोर करके रख देती है। आपको ये भी पता नहीं लगेगा, आपको ये सभी चीजें भी इंटरेस्टिंग, मजेदार लग रही होंगी क्योंकि आपकी जुबान को एक अलग ही स्वाद प्रदान करती है और आगे चल के यही लॉन्ग टर्म में आपके शरीर को बहुत नुकसान करने वाली है। क्योंकि एक बूंद बूंद से घटा पड़ता है कि डेली एक छोटी छोटी की गई गलतियों का पहाड़ बन जाता है। उसी तरह ये डेली की गई अपने शरीर के साथ बदसलूकी एक बड़ा परिणाम दिखाती है और वो परिणाम बहुत ही भयावह होता है। हमें ज्यादा से ज्यादातर लिविंग फूड पे डिपेंड होना। लिविंग फूड मतलब कि जिंदा खाना, हमारा खाना नहीं। हमारा खाना यानी कि कितना भी लंबे समय तक उसको रखा जा सकता है। जिंदा खाने मतलब कुछ ही वक्त तक रखा जाए तो वो सड़ जाता है, मतलब कुछ दिन, कुछ घंटे हो गए, क्या भी कुछ सप्ताह हो गया है। जैसे कि अगर दूध को हम देखें तो ज्यादा वक्त तक नहीं रखा जा सकता है, या फिर उसे जिंदा खाना के तौर पे देखें तो हम हाँ टमाटर हो गया, उसे ज्यादा टाइम तक रखें 2-3 दिन तक तो सड़ जाएगा। केला को 2-3 दिन रखें खरीदने के बाद तो सड़ जाएगा, है ना। इसी तरह कुछ फल भी होते हैं, कुछ सब्जियां हो गई,
इसको ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक लिविंग फूड है। डेड फूड में ऐड की जाने वाली एक चीज़ होती है, वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डेड होती है, पर वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट्स होती है, क्योंकि वो एक तरह का फ्रूट ही है, बस वो एक ड्राई फॉर्म में रहती है। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और प्लांट बेस्ड फूड ही खाना चाहिए। खासकर अगर वो, आजकल तो केमिकल मिला हुआ रहता है, तो उसको एक प्रोसेस होता है, गर्म पानी में बेकिंग सोडा या कुछ ऐसा कुछ मिला के उसको उसमें डुबा कर कुछ वक्त छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसका सारा केमिकल हट जाता है। उसके बाद उसको धो के अच्छे से पकाया जाता है, क्योंकि उस केमिकल का न के बराबर इफेक्ट हो या बहुत ही कम इफेक्ट पड़े, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। और कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारी हेल्थ को भी अच्छी कर सकती है, जैसे कि पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। खड़े होकर पीने से हमारे घुटनों में दर्द या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसे आयुर्वेद में और रिलीजियस बुक्स में भी इसे प्रेफर किया गया है। और जब हम खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने से न ही पहले पानी पीना चाहिए, न ही खाना खाने के तुरंत बाद। अगर हमें पानी पीना ही है तो खाने के बीच में कुछ घूंट पी सकते हैं। खाने से पहले पीने से हमारे शरीर को वो पानी कमजोर कर देता है। पानी पीने की वजह से हमारा शरीर सही तरीके से भोजन नहीं लगता। शरीर खाने के तुरंत बाद पानी पीने से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ सकता है। खाना खाने के साथ पानी पीने से क्या होता है कि शरीर में जो आंतों में जो भोजन जा रहा है, वो तो भोजन तो ठोस रूप में होता है, तो उसके बीच में जो पानी गया तो उसके जाने के वो पाथवे को एक आगे तक बढ़ा देता है। तो जिससे कि नेक्स्ट जो हम बाइट लेते हैं तो उसको इफेक्टिवली हमारे आंतों में ट्रेवल करने में आसानी होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपको बता दूं, जिससे कि आपका हेल्थ आने वाले फ्यूचर में एक बेहतर तौर पे दिखे, आपको कई सारी बीमारियों से भी बचा सके। आपको इस वीडियो में कौन सी ऐसी चीज लगी जो आप अप्लाई करने वाले हो अपने हेल्थ को बेटर करने में, तो इस वीडियो कमेंट में लिख के बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।